जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनि और सफलता भाग दो। ठीक है। अभी तक मैंने एक वीडियो डाला था अभी 4-5 दिन पहले शनि और सफलता को लेकर कि भाई आप अपना करियर चूज कर रहे हो तो कुछ किस हिसाब से आपको अपना करियर चूज करना चाहिए। ठीक है। उसका ना मैं एक रिकैप दे देता हूँ। हमने वो देखा था कि शनि सूर्य के साथ, शनि चंद्र के साथ, शनि मंगल के साथ और शनि गुरु के साथ, ठीक है, अगर लिंक है कहीं से भी तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, कैसे करियर का चुनाव करना चाहिए। रूल मैं वापस से समझा देता हूँ। देखो, शनि जब भी डायरेक्ट हो, मार्गी हो, यानी आपकी कुंडली में शनि वक्री नहीं है, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि शनि जहां बैठा है, ठीक है, उसके आगे के घर, मान लो शनि आपकी कुंडली में 2 नंबर यानी सेकंड हाउस में बैठा है, तो आपको ये चेक करना है कि तीसरे घर में कौन सा प्लेनेट है। ठीक है। या तो वो चेक करो, या अगर वहां पे प्लेनेट नहीं बैठा है तो तीसरे घर में कौन सी राशि है। ठीक है। तो आप या तो पहले प्लेनेट को प्रायोरिटी दो, प्लेनेट बैठा है तो उस प्लेनेट के आप कारकत्व देखो, और उस प्लेनेट से जुड़े हुए क्या क्या बिजनेसेस हो सकते हैं, क्या क्या वर्क डोमेन हो सकते हैं, उसमें आपको अपने आप को अलाइन करना चाहिए और उसी का आपको काम करना चाहिए। ठीक है। अभी प्लेनेट वहां पे नहीं है तो साइन देखो, ठीक है, उसका साइन लॉर्ड कौन बन रहा है। मान लो दूसरे भाव में शनि बैठा है, ठीक है, और उसके अगले के भाव में आपको 4 नंबर की राशि है, ठीक है, तो आपको चंद्रमा से रिलेटेड काम करने चाहिए। तो इससे होगा क्या, आप उसके रिलेटेड काम करोगे ना तो आपको अबोव इनकम मिलेगी। मीन्स एक जो एवरेज इनकम होती है, एक बिलो एवरेज होती है और एक अबोव इनकम होती है। ठीक है। तो अगर आपको आपकी कुंडली में वेल्थी बनना है, ठीक है, तो आपको शनि के आगे के घर को देखना पड़ेगा। इन दैट केस वेयर सैटर्न इज डायरेक्ट, ठीक है, शनि अगर मार्गी है तो आपको ये रूल अप्लाई करना है। अभी मान लो कुंडली के अंदर सैटर्न मार्गी नहीं है, ठीक है, सैटर्न जो है वो वक्री है, रेट्रोगेड है, तो आपको ये रूल रिवर्स कर देना है। अभी आपको ये चेक करना है कि सैटर्न के पीछे के घर, यानी सैटर्न से जो 12वां घर आता है वहां पे कौन प्लेनेट है। प्लेनेट नहीं है तो कौन सी राशि बनी है, उसका साइन लॉर्ड का काम करो आप। ठीक है। तो ये होगा रिकेप। दूसरा, सैटर्न जहां बैठा है उसी का आप काम करोगे या उसी राशि लॉर्ड का काम करोगे तो आपको एक एवरेज इनकम मिलेगी। ठीक है। तो ये रूल है भृगुनंदी नाड़ी का, और आप लगा के देखो, आपके करियर में फिर चेंजेस आपको खुद पता चल जाएंगे। ठीक है। अभी हम बात करेंगे जो बाकी के प्लेनेट रह गए, विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। हमने 4 प्लेनेट की तो बात कर ली थी। अभी हम बात करेंगे शनि अगर आपकी कुंडली में मरकरी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, बुध के साथ। देखो, सबसे पहले तो ये अल्टीमेटली आपको ये डिकोड करके दे रहा है कि आपको बिजनेस ही करना चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी इज बिजनेस। ठीक है। तो आपको अपने आप को व्यवसाय के अंदर टेस्ट करना चाहिए, ना कि जॉब के अंदर, सर्विस के अंदर। ठीक है। जब आप बिजनेस के साथ जुड़ोगे, व्यापार के साथ जुड़ोगे तो आपकी इनकम अच्छी होगी। ठीक है। अभी व्यापार भी कौन सा करना चाहिए, मर्क्यूरी से रिलेटेड। ठीक है। मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी इज कम्युनिकेशन। ठीक है। तो आपको ऐसा कोई बिजनेस टेस्ट करना चाहिए जिसके अंदर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, या तो आप कम्युनिकेशन के माल सामान का भी काम कर सकते हो। ठीक है। मर्क्यूरी इज नेटवर्किंग, तो आप नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम कर सकते हो। मर्क्यूरी इज एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है, तो आप एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए भी काम कर सकते हो। मर्क्यूरी इज एजुकेशन, ठीक है, मर्क्यूरी पढ़ाई लिखाई भी है, तो आप पढ़ाई लिखाई का भी कोई काम कर सकते हो। ठीक है। मर्क्यूरी क्या है, और कंसल्टेंसी है, अकाउंटेंसी है, ठीक है, तो आप अकाउंट से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मर्क्यूरी के जो ट्रेड्स है वो आपको एक बार चेक कर लेना कि मर्क्यूरी से क्या क्या चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं। और आजकल तो देखो ऑनलाइन का ज़माना है, ठीक है, तो आप नेट पे भी वो सर्च कर सकते हो कि भाई विच बिजनेसेस आर रिलेटेड टू मर्क्यूरी। ठीक है। तो आपको पूरा ना एक लिस्ट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं एक प्लेनेट को लेके, और आपको सिर्फ ये रूल याद रखना है जो मैंने आपको बताया। ठीक है। वैसे भी सेटर्न मर्क्यूरी इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, जब भी किसी के चार्ट में होता है इट इज विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस। हाँ, आप फिर वो पढ़ाई लिखाई में मत ले जाना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का हम कॉन्सेप्ट करेंगे कि मर्क्यूरी के साथ कौन सा प्लेनेट जुड़ा है, ठीक है, तो आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो सकती है। आज की बात है आपके प्रोफेशन को लेके। तो शनि जब भी बुध से जुड़ता है आपको व्यापार ही करना चाहिए, बिजनेस ही करना चाहिए, उससे ही आपको फायदा होगा, उससे ही आपको लाभ होगा। ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं शनि के साथ वीनस, सैटर्न एंड वीनस कॉम्बिनेशन। देखो ये तो ना बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, ये सीधा सीधा आपको ये डिकोड कर रहा है कि भाई आप जो भी काम करोगे ना उससे आपको पैसा मिलेगा। शनि किससे जुड़ गया, वीनस से, वेल्थ से जुड़ गया है। ठीक है। तो इसमें अभी कोई वो रूल रहा ही नहीं कि भाई मैं क्या काम करूं। ठीक है। शनि काम है, वीनस पैसा है, आप काम करो पैसा मिलेगा। ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे आप वीनस से जुड़े हुए काम करते हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि वीनस क्या है, वीनस हर एक लग्जरी आइटम है। ठीक है। तो लग्जरी आइटम का आप काम करो,
दूसरा वीनस क्या है, वीनस कपड़ा है, क्लोथ्स है, ठीक है, तो क्लोथ्स का काम आप कर सकते हो। वीनस इज आर्ट, आप आर्टिस्टिक कोई भी फील्ड का काम कर सकते हो। लग्जरी में फिर प्रॉपर्टी भी आती है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लग्जरियस प्रॉपर्टी होती है उसका भी आप काम कर सकते हो। दूसरा देखो, जब सैटर्न मर्क्यूरी साथ में हो ना तो आपको बिजनेस करना चाहिए, और सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो आपको जॉब में राइज करना चाहिए, ठीक है, जॉब से आपको फायदा होगा, क्योंकि सैटर्न क्या है, सैटर्न इज जॉब, ठीक है, सैटर्न किसको डिकोड करता है, सैटर्न इज सर्विस, ठीक है। आप शनि से सेवा देख सकते हो, तो सेवा हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जब जहाँ हम जॉब करते हैं ना, ठीक है, तो जॉब से आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। बट इट डजेंट मीन कि भाई बिजनेस नहीं कर सकते, बट मोटा मोटा आप ये कंसिडर कर सकते हो, जब सैटर्न वीनस साथ में हो आपको जॉब ही करनी चाहिए। बट हाँ, अगर कहीं पे भी सैटर्न वीनस और मर्क्यूरी जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप बिजनेस करके पैसा कमा सकते हो, आराम से कमा सकते हो, ठीक है। वीनस बहुत अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है सैटर्न वीनस का, ठीक है। इससे ना 90% केसेस में मैंने देखा है, सैटर्न वीनस जिसके साथ में होते हैं ना उसको राइज मिलता है 36 के बाद, ठीक है, जब वो 36 साल का हो जाता है उसके बाद उसकी लाइफ ना एक स्टेबल हो जाती है, उसकी जो इनकम, हम जो बोलते हैं ना कि भाई बंदा सेट हो गया, तो उस हिसाब से जब आप 36 के हो जाते हैं ना उसके बाद आप सेट हो जाते हो, और अबव द एवरेज इनकम, यानी एक मल्टी मिलियनर बोल देते हैं, ठीक है, वेल्थ, जो वेल्थ मिलनी चाहिए उससे ज्यादा वेल्थ वो आपको 48 के बाद मिलेगी, क्योंकि क्या है, सेटन बूढ़ा है ना, शनि बूढ़ा है, ठीक है, उसके साथ शुक्र जुड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे एज होगी आप अपने लाइफ में राइज करते जाओ, ठीक है। सेटन विनर्स इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेल्थ। कहीं कहीं ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ पार्टनर को थोड़ा हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, क्योंकि वीनस आपकी लाइफ पार्टनर है, पर्टिकुलरली इन मेल चार्ट, बट वो छोटी मोटी दिक्कतें होंगी, ठीक है, बट ये पैसों के लिए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सैटर्न वीनस अगर आपके चार्ट में है, तो यू आर लकी वन, ठीक है। हमने मर्क्यूरी की बात कर दी, वीनस की बात कर ली, अभी सैटर्न के साथ हम जोड़ेंगे राहु को। देखो ये ना, जब भी सैटर्न राहु और केतु के साथ जुड़ता है ना, चैलेंजिंग हो जाती है चीजें, क्योंकि क्या है, देखो राहु के बारे में भी बोला गया शनिवत राहु, ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप राहु से जुड़े हुए काम स्टार्ट कर दो, नहीं तो क्या होगा ना, पहली चीज तो मेरा प्रिडिक्शन ये है कि अगर आपने राहु से जुड़े काम नहीं किए तो आपको सबसे पहली जो जॉब मिलेगी ना, लो पेड जॉब, ठीक है, राहु से जुड़ा हो या केतु से जुड़ा हो, आपको आपके सामर्थ्य के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिलेगा, काम आप बड़े अच्छे से करोगे बट वो पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, जब भी सैटर्न राहु साथ में होता है ना, इसके साथ पॉलिटिक्स होता ही होता है। देखो राहु क्या है, राहु धोखा है, राहु चीटिंग है, ठीक है, तो आप जहां काम करोगे ना वहां आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल आपने राहु को सेटिस्फाई नहीं किया है, ठीक है। आपने राहु को सेटिस्फाई कर दिया तो ये सारी चीजें नहीं होगी, बट आप चेक करके मुझे बताना, जब भी सैटर्न राहु साथ में होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति को ना पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है अपने वर्क प्लेस के ऊपर, उसको लो पेड जॉब मिलती है, ठीक है, और उसके काम में आप देखोगे ना, राहु क्या है, चलती गाड़ी में रोड़ा, ठीक है, तो आपका अच्छे से अच्छा काम चल रहा है बट अचानक से बंद हो जाएगा, अचानक से चीजें चेंज हो जाएगी, आपको लगेगा हाँ भाई अभी मैं स्टेबल हो चुका हूँ, जैसे ही ये ख्याल आएगा तुरंत तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आपकी लाइफ स्टॉप हो जाएगी। तो सैटर्न राहु वालों के लिए ना राहु के डोमेन पकड़ने चाहिए सबसे पहले, तो अगर हो सके तो ये बंदा विदेश चला जाए, ठीक है। अभी विदेश ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको यूएस एक्सप्लोर करना चाहिए, यूके एक्सप्लोर करना चाहिए या देश छोड़ना चाहिए। ज्योतिष की भाषा में विदेश वो भी चीज़ है कि जहाँ पे कल्चर चेंज हो, ठीक है, जहाँ पे खान पान चेंज हो, जहाँ पे लोग चेंज हो। मान लो कोई नॉर्थ का व्यक्ति है तो वो साउथ में जाके काम करे, साउथ का व्यक्ति है तो नॉर्थ में जाके काम करे, उसी हिसाब से एटलीस्ट 400 to 500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हो, और जहाँ पे कल्चर थोड़ा बहुत रीति रिवाज भी चेंज होते हो, ठीक है। तो सैटर्न राहु वाला व्यक्ति अगर ये करेगा तभी उसके ना उसके जो कार्यस्थल है वहां पे उसको स्टेबिलिटी मिलेगी और अच्छे से राइज भी करेगा ये व्यक्ति, ठीक है। तो जब भी सैटर्न राहु साथ में होते हैं तो पहली प्रायोरिटी तो आपको यही देनी चाहिए कि ये व्यक्ति फॉरेन चला जाए, ठीक है। मान लो फॉरेन नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो उसको एमएनसी कंपनी पकड़नी चाहिए, यानी ऐसी कंपनी में जॉब करना चाहिए कि जहाँ पे लोग फॉरेन प्रोडक्ट्स बेचते हो और फॉरेन के साथ डील करते हो, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम आ गया है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है जब भी सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर होता है, अगर आप फॉरेन रिलेटेड काम करोगे तभी आप राइज कर पाओगे। बहुत बड़े बड़े व्यक्ति है जिसके चार्ट के अंदर सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है, बट वो लोग ना राहु को सेटिस्फाई करके चल रहे हैं, यानी फॉरेन से जुड़े हुए होंगे या फॉरेन रिलेटेड
कोई काम करते होंगे, ठीक है, या राहु से रिलेटेड कोई चीज़ है, जैसे राहु क्या है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, राहु डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन मीडिया, सारा राहु है। तो आप देखो, अगर सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन है और डिजिटल मार्केटिंग वाला फील्ड है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ काम है, आउटसोर्सिंग का कुछ काम है, यानी कहीं ना कहीं आपके काम की लिंक राहु से जुड़ी हुई नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे ही वो उसको आप सेटिस्फाई कर दोगे, आपका ये जो सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन है सेटिस्फाई हो जाएगा, और आप अपने काम में ना बहुत अच्छे से राइज करोगे, ठीक है। आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, सारी चीज़ें सॉर्ट होके चलेगी। बट कंडीशन एक ही है कि आपको राहु को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। अभी आ जाता है सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन के ऊपर। देखो, ये जो कॉम्बिनेशन के ऊपर जो वीडियो है ना, दुनिया भर के वीडियो है, ठीक है, तो आप वहीं से भी चेक कर सकते हो। बट ये ना, ये क्या, ये फैक्ट है, आपको इन चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न क्या है, देखो सैटर्न काम है, अभी उसके साथ कौन सा प्लेनेट जुड़ रहा है, तो आपके काम को कौन गवर्न कर रहा है, वो प्लेनेट गवर्न कर रहा है, क्योंकि उस प्लेनेट ने सैटर्न के ट्रेट्स ले लिए, ठीक है। तो जब भी सैटर्न केतु के साथ जुड़ता है ना, तो ये व्यक्ति बार बार अपना प्रोफेशन चेंज करेगा, या तो मून जुड़े या केतु जुड़े, एटलीस्ट 4 से 5 बार इसका प्रोफेशन चेंज होगा। करियर ब्रेक्स, अनलिमिटेड करियर ब्रेक्स मिलेंगे सैटर्न केतु के केस में, ठीक है। उसका करियर आप देखोगे ना, इनिशियल करियर 3 महीना यहाँ काम किया, 4 महीना यहाँ काम किया, कोई एक जगह पे वो 1 साल नहीं निकाल पाता सैटर्न केतु वाला, अनलेस एंड अनटिल केतु का बिजनेस हो उसके पास। अगर कोई ज्योतिषी है तो बहुत अच्छा काम चलेगा, क्योंकि ज्योतिष से हम केतु को जोड़ते हैं। केतु इज अकल्ट साइंस। जितनी भी रहस्यमय विद्या है, ठीक है, रहस्यमय चीजें हैं, जो भी रिसर्च का काम है, अगर ऐसा व्यक्ति कोई साइंटिस्ट है तो भी बहुत अच्छा चलेगा उसका काम, क्योंकि साइंटिस्ट को क्या करना होता है, रिसर्च करनी होती है ना। केतु इज रिसर्च। आप केतु के काम पकड़ो, आपका देखो फिर कैसे राइज होता है करियर, और कुछ भी नहीं हो सकता। जहाँ पे काम कर रहे हो वहीं आपको ग्रोथ चाहिए, केतु रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिल रही है, एक ही काम करो, कोई भी साधु संत आपको मिले, ठीक है, उसके आशीर्वाद लेते रहो, ब्लेसिंग्स लेते रहो, वो आपके करियर को राइज करने में ऐसी हेल्प करेंगे जितनी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि केतु स्वयं ही साधु है, केतु स्वयं ही संत है। केतु ऐसा फकीर है जिसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई फकीर आपको मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई साधु मिले, उसकी शरण में रहो, उसके ब्लेसिंग्स लेते रहो, आपका करियर अच्छे से राइज करेगा, ठीक है। तो हमने सारे 8 प्लेनेट सैटर्न के साथ देख लिए, ठीक है, कि शनि के साथ अगर ये प्लेनेट जुड़ते हैं तो कैसा काम होता है और क्या काम करना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।